राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार को 7 गारंटियों को लेकर बीजेपी ने तमाम तरह की बड़ी योजनाएं इन घोषणा पत्रों के जरिए आम जनता को सत्ता में आने पर देने का वादा किया। लेकिन खास बात यह है, किसान, महिला, बेरोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने खास तौर पर फोकस किया है। किसानों को गेहूं के खरीद मूल्य पर 2700 रुपए देने का बीजेपी की ओर से वादा किया गया। जिन किसानों की जमीन कुर्की हो गई है उनके लिए स्पेशल नीति बनाने का बीजेपी की ओर से वादा किया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा की बीजेपी की ओर से बात की गई है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में 450 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। यानी कि गैस सिलेंडर के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। हम साथ साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ पहुंचे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आज सब लोग साथ साथ कैसे दिख रहे हैं। राहुल गांधी का जवाब था कि हम सब साथ साथ हैं और हम चुनाव में स्वीप करेंगे। राहुल गांधी आज जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हम मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के नेता आएंगे और गांधी परिवार पर झूठे आरोप लगाएंगे। अशोक गहलोत ने आगे कहा, गांधी परिवार पर हमले का मतलब है कि गांधी परिवार की विश्वसनीयता ज्यादा है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने जो महंगाई राहत शिविर में जो गारंटी दी है उसे पूरा किया है। यही कारण है कि वो घबराए हुए हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का अब चुनाव करने का वक्त आ चुका है। कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। ईवीएम जो है अलग अलग बूथ पर रवाना की जा रही है। भोपाल से 65,523 बूथ है, पोलिंग बूथ, जहां पर ईवीएम पहुंचाई जा रही हैं। इसको लेकर बाकायदा जो गाड़ियां हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही उनकी ट्रैकिंग भी की जाएगी और इसी तरह की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 38,000 से ज्यादा मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। साथ ही आप देखेंगे तो बड़े जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है इसको लेकर ऑब्जर्वर से लेकर पीठासीन, सेक्टर अधिकारी, अलग अलग टीम और पुलिस टीम यहां पर उसकी पूरी ड्यूटी का जिम्मा संभालेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय से समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा को रवाना किया है। खासतौर पर समाजवादी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों से गुजरने वाली है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा धर्म है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अहंकार दूर करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहेगी। यही नहीं, अखिलेश ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। सपा पर अल्पसंख्यक, नौजवान और महिलाओं को भरोसा है। बीजेपी ने जनता को कोई सम्मान नहीं दिया है। जन जागरण होगा। अखिलेश ने कहा कि जाति धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जाती है। अब इस यात्रा का समापन 25 नवंबर को बिजनौर में होगा, जहां पर एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने सही समय पर कोई निर्णय न लिया होता तो वहाँ पर लाल टोपी और साइकिल को पूछने वाला कोई नहीं होता। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में अब चुनावी माहौल पूरी तरह परवान चढ़ने लगा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके तमाम छोटे बड़े नेता राजस्थान में आकर चुनावी दौरे कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज बड़े स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस की शुरुआत राहुल गांधी के यहाँ पर जनसभा से हुई है। वे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज पुष्कर में जनसभा संबोधित कर रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने अजमेर, किशनगढ़ में रोड शो भी किया। स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जयपुर में ये लोग आज थे। खास बात यह है कि राहुल गांधी की ओर से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच में ही बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ अब चुनाव प्रचार का आगाज राजस्थान में शुरू हो गया है। कांग्रेस पूरी तरह
क्लीन स्वीप करेगी। तो कुल मिलाकर यही देखना होगा कि नेताओं के ये ताबड़तोड़ दौरे राजस्थान के मतदाताओं के दिलो दिमाग पर कितना असर डालते हैं, कितना अपने पक्ष में ये माहौल खड़ा कर पाते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे जाने को लेकर शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग को खत लिखा है। शिवसेना यूबीटी के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सत्ताधारी भाजपा के लिए चुनाव आचार संहिता के नियम में कोई बदलाव किया है। अगर किया है तो चुनाव आयोग हमें भी इसकी जानकारी दे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि साल 1995 में बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व का प्रचार किया। तब हमारी सरकार रहते हुए भी बाला साहेब ठाकरे और हमारे कुछ विधायकों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया था। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगे। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने घोषणा की है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार वापस आती है तो सभी लोगों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को नोटिस दिया जाता है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर चुनाव आयोग ने नियम में कोई बदलाव किया है तो हमें भी हिंदुत्व और धर्म के नाम पर वोट मांगने का मौका दे। चुनाव आयोग अगर सत्ता में बैठे लोगों को फ्री हिट देगी और हमने कुछ किया तो हमें हिट विकेट करेंगे, तो यह नियम हमें मंजूर नहीं है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। शिंदे शिवसेना के नेता रामदास कदम ने सवाल उठाया है कि अजित पवार समर्थित विधायक मराठा आंदोलन के वक्त मंत्रालय को ताला ठोक रहे थे और एकनाथ शिंदे मराठा समाज की नाराजगी झेल रहे थे। ऐसे वक्त में अजित पवार को डेंगू कैसे हुआ? उनके इस सवाल से साफ है कि अब शिंदे शिवसेना और राष्ट्रवादी में भी नहीं जम रही है। लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रामदास कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अजित पवार के बीमारी पर सवालिया निशान लगा दिया। कुछ दिन पहले ही शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने भी कहा था कि जो व्यक्ति बीमार होता है उससे मिलने लोग चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा बीमार है कि लोगों से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा है। अजित पवार डेंगू रहते अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। उसी को लेकर संजय राउत ने सवाल उठाया था। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। शहीद करतार सिंह सराबा के शहीदी दिवस के मौके पर आज पंजाब पुलिस ने लुधियाना में एंटी ड्रग्स कैंपेन की शुरुआत की और इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। आपको बता दें कि 20,000 से अधिक जो साइकिल लेकर लोग जो है वो लुधियाना में पहुंचे और पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये पूरा का पूरा जो आयोजन है वो किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से अपील की, खासकर युवाओं से अपील की कि जो भी लोग ड्रग्स में शामिल हैं वो ड्रग्स को छोड़े और खासकर जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो ड्रग्स से दूरी बनाए और खेल कूद जैसे जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शिरकत करने की जो अपील मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यही वजह है कि नशा विरोधी साइकिल रैली का आज जो है वो आयोजन किया गया है। सभी ने टी शर्ट पीले कलर की पहनी हुई है। यूथ अगेंस्ट ड्रग्स जो है इस टी शर्ट पे लिखा हुआ है। सीधे तौर पर ड्रग्स के खिलाफ और ड्रग्स से दूरी बनाए रखने के लिए ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है। लुधियाना से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में बीती रात संदिग्ध धमाका हुआ है। ये धमाका हुआ है मंदिर परिसर के पास। गनीमत ये रही है कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ संदिग्धों ने मंदिर में ग्रेनेड दागा है। आतंकी हमले से भी इनकार नहीं किया जा रहा। मौके पे फॉरेंसिक टीम पहुंची है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये जो ग्रेनेड फेंका गया है, ये जो विस्फोट किया गया है, ये किस तरह का धमाका था, इसमें किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। इलाके में दहशत का माहौल है और जो स्थानीय लोग थे धमाके के बाद मौके पर पहुंचे, उन्होंने सेना पुलिस को इसकी जानकारी दी और सेना पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो शांति समय कायम है उसे भंग किया जाए। लेकिन हमारे जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं और दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में नियंत्रण रेखा के पास उड़ी सेक्टर में सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलिटेंटों की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया। जब फोर्सेस ने इस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया तो घुसपैठिए मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और इस मुठभेड़ में 2 घुसपैठिए मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन लगातार अभी भी इस पूरे इलाके में जारी है और उत्तरी कश्मीर में ही अगर देखा जाए तो पिछले 5 महीनों के भीतर ये 9वीं बड़ी मिलिटेंटों की घुसपैठ है जिसे फोर्सेस ने नाकाम किया है और इस मुठभेड़ के अंदर मारे गए 2 मिलिटेंटों के साथ अभी तक जो है 27 विदेशी यानी पाकिस्तानी घुसपैठे मिलिटेंटों को उत्तरी कश्मीर में मारा गया है। फोर्सेस द्वारा लगातार पूरे LOC के इलाके में अलर्ट घोषित है ताकि इस तरह की जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें न केवल नाकाम किया जाए बल्कि जो घुसपैठिए मिलिटेंट हैं उनका भी यहाँ पर काम तमाम हो। कैमरामैन हुजुम रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। आज से लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती रैली 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चलेगी। भर्ती मुख्यालय में अग्निवीरों की भर्ती रैली, इसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेसमेंट श्रेणी के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती 27 व 28 नवंबर को लखनऊ में होगी। भर्ती छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर AMC स्थित स्टेडियम में की जा रही है। मध्य कमान जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार भर्ती कार्यालय के तहत आने वाले जिले से 11,000 अभ्यर्थी अखिल भारतीय समान लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। ये अभ्यर्थी अब अगले चरण के लिए हिस्सा ले सकते हैं। पहले दिन औरैया, चित्रकूट, कन्नौज के अभ्यर्थी फिजिकल परीक्षण होगा। इसके साथ ही 4 दिसंबर से आगरा में शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 19 दिसंबर को अमेठी, 2 जनवरी को गोरखपुर में शुरू होगी भर्ती रैली। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। दिवाली की ठीक बाद से ही दिल्ली की आबो हवा फिर से जहरीली होने लगी और ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पूर्वी हवा से ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो ठहरी हुई हवा है उसमें बहुत ज़्यादा गति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी गति मिलती है तो इससे प्रदूषण का जो इस वक्त हालात बना हुआ है या हम कह सकते हैं प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है, AQI लेवल 400 से ऊपर है, वो जो है वो कुछ ना कुछ उसमें कमी आ सकती है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अगले 1 हफ्ते तक जो है मौसम की बात की जाए तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सुबह के वक्त में ठंड लगती है उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड बढ़ेगी और हो सकता है कि जो बादल इस वक्त छाए हुए हैं जहरीली हवा के रूप में उससे भी निजात मिले। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब हरियाणा में प्रदूषण लगातार ही फैलता चला जा रहा है क्योंकि किसान है कि किसान अपनी पराली को आग लगा रहे हैं और इसी के चलते ही यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के 14 जो अलग अलग शहर हैं वहाँ पर लगातार पराली भी जलाई जा रही है और यही कारण है कि नारनौल हो या फिर फरीदाबाद हो, वहाँ का AQI 400 से ऊपर तक जा पहुँचा है और 14 जो शहर हैं वहाँ पर भी जो प्रदूषण का AQI है वो 300 से लेकर 400 तक जा पहुँचा है। और इसी तरह का हाल पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो मालवा बेल्ट है सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रही है। बेशक पंजाब पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, डिप्टी कमिश्नर, SSP सारे ग्राउंड ज़ीरो पर उतरे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह का रवैया किसान यूनियनों का बना हुआ है उससे किसान लगातार ही पराली को आग के हवाले कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण लगातार फैलता चला जा रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, सभी जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है जो भी छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर जाना चाह रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए 190 से ज़्यादा ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं, उसके बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, लोगों को चालू का टिकट लेना पड़ रहा है। कई ऐसे यात्री हैं जो 2-3 महीने से लगे हुए थे कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें चालू ट्रेनों में जाना पड़ रहा है। लाइन देख सकते हैं, RPF कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती है कि लोगों को सुचारू रूप से अंदर की तरफ भेजा जा सके। प्लेटफॉर्म टिकट पूरी तरह से बंद किया गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जो यात्रियों को छोड़ने आते हैं।
तो पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, सामानों की चेकिंग भी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले। कैमरामैन विजय के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। छठ पर्व पर मुंबई से उत्तर भारत जाने वालों की मुसीबतें थोड़ी कम जरूर हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। इस वक्त हम हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर और देखिए कि ये जयनगर जाने वाली जो ट्रेन है वो लगी हुई है। ये जनरल बोगी का हाल है। अभी से ये बोगी पूरी तरह से भर गई है। गेट तक लोग यहाँ पर खड़े हैं और समझिए कि इनको 30-32 घंटे का सफ़र करना है और अभी से ये गेट पर खड़े हो गए हैं, जबकि ये जो ट्रेन है वो आगे थाने और कल्याण 2 स्टेशनों पर और रुकनी है, 2 स्टेशनों से और पैसेंजर आने हैं। तो क्या हाल होगा आगे जाकर ये आप समझ सकते हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो कल सेंट्रल रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, आज भी कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि त्यौहार पर जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी कम हैं। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कल यानी कि 17 नवंबर से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो कहीं फोकस है तो वह है पटना के गंगा घाट, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में छठ करने से उसका अलग महत्व है। और यही वजह है कि देखिए ये पटना का जो गंगा घाट का इलाका है ये पूरी तरीके से सजाया गया है। जहाँ पे आप पीला कपड़ा देख रहे हैं वो घाट है जहाँ पे व्रती अर्घ्य देंगे, यानी कि वो घाट सुरक्षित है। और जहाँ पर लाल कपड़े लगाए गए हैं उसका मतलब है कि वहाँ पे घाट सुरक्षित नहीं है और उन घाटों को लाल कपड़ा से घेराबंदी की गई है। इसके अलावा इस बार गंगा का जलस्तर नीचे गया है और इसका फ़ायदा ये मिला है कि घाट काफ़ी संख्या में निकले हैं और दीघा से लेकर दीदारगंज तक कुल 166 घाट इस बार ऐसे हैं जहां व्रती अर्घ्य दे सकते हैं। खतरनाक घाटों की संख्या इस बार काफ़ी कम है और जो घाट खतरनाक हैं उनकी बिल्कुल घेराबंदी कर दी गई है कि वहां कोई नहीं जाएंगे। बाकी जहां पे घाट जो सुरक्षित घाट है वहां पे काफ़ी बैरिकेडिंग की गई है। वहाँ व्रतियों की सुविधा के लिए वहाँ पे अलग अलग कैंप लगाए गए हैं ताकि वो स्नान कर सके, कपड़े चेंज कर दिए, चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो बैलून आप देख रहे हैं, बैलून के सारे अलग अलग घाटों का नाम दिया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि छठ में मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी मिट्टी के चूल्हे पर छठ का प्रसाद बनता है और छठ के प्रसाद का एक अपना अलग महत्व होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो छठ व्रती होती है वो भगवान सूर्य से जो भी मनोकामना उनकी होती है वो भगवान सूर्य जरूर पूरा करते हैं। लेकिन पटना में विशेष बात यह है कि यह मिट्टी का चूल्हा जो है वह मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं और पूरे आस्था के साथ जो हिंदू व्रती होती है वह इसे खरीद कर अपने घर जाती है और इस पर प्रसाद बनाती हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? शकीला खातून। कितने सालों से ये मूर्ति मतलब ये आप चूल्हा बना रहे हैं? बात करें कि 40-35 बरस से बना रहे। पहले सास बनाता था, सास गुजर गया था, हम बना रहे, हम है तब बूढ़ी हो गई था, फिर पुतो बना रहा है। एकता की जो मिसाल है वह राजधानी पटना में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में 12 घंटे के भीतर 2 ट्रेन हादसे हुए। दोनों ही हादसों में बोगियों में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में 12 घंटे में दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। पेंट्री कार के पास वाली बोगी S6 कोच में यह घटना हुई, जिसमें 19 यात्री घायल हो गए। इस घटना के पीछे की वजह क्या है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। रेलवे अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। आग लगने के बाद उसमें प्रभावित हुए 11 यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं 8 यात्रियों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कल शाम को भी नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में इटावा स्टेशन के पास आग लग गई थी। देखते ही देखते ये आग 3 कोस में फैल गई। बड़ी मुश्किल से यात्रियों की जान बच पाई थी। गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। जो लोग घायल भी हुए उनकी भी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। अब तक की सबसे
सबसे बड़ी आवासीय योजना को मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को हुई एक बैठक में इस आवासीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 32,000 फ्लैट होंगे। इसमें पहली बार दो तरह यानी कि ई नीलामी और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर फ्लैट बुक कर सकेंगे। इससे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में केवल एक स्कीम के तहत ही फ्लैट बुक होते थे, लेकिन इस बार ई नीलामी और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर फ्लैट बुक करने की कोशिश की जा रही है। EWS फ्लैट की कीमत की अगर बात की जाए तो लगभग 11,05,000 रुपए, LIG फ्लैट की कीमत 23 लाख रुपए, MIG की 1 करोड़ रुपए से शुरू है। वहीं HIG की 1 करोड़ 4 लाख और सुपर HIG की 2.5 करोड़ कीमत है। ये पहली बार है कि DDA ने ऐसी योजना निकाली है जिसमें 1100 से अधिक लग्जरी फ्लैट शामिल हैं, जिसमें द्वारका सेक्टर 16 भी मुख्य तौर पर शामिल है। अब देखना होगा कि DDA की ये स्कीम जो पहले से अलग DDA होने का दावा कर रही है, ये कितना हद तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन पाती है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक फैन को थप्पड़ मारते हुए स्पॉट हो रहे हैं। आपको बता दें, नाना पाटेकर फिलहाल वाराणसी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जहां पे शूटिंग का एक सीक्वेंस था जिसमें वो अपने कलाकारों के साथ सीन कर रहे होते हैं और वहां पे एक इंसान बीच में आता है जिसको वो थप्पड़ मारते हैं। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उनकी क्रू मेंबर का ही होना था, लेकिन वहां पे एक फैन अपने एक्टर के साथ सिर्फ एक सेल्फी चाहता था। वहां पे सबको ये लगा कि शूटिंग चल रही है और नाना पाटेकर अपना सीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नाना पाटेकर ने वहां पे अपने एक फैन को जाने अनजाने से गलती से थप्पड़ लगा दिया, जिसका वीडियो इंटरनेट जगत पे तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि नाना पाटेकर ने अपने इस क्लैरिफिकेशन वीडियो में यह भी क्लियर किया है कि ये वीडियो उस इंसान के किसी दोस्त ने शूट किया है जो अब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि वह इंसान आखिर कौन था। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ मैं सिद्धांत मोहन, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज कोलकाता के ईडन गार्डन में विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है और जिस तरह से देखिए सेमीफाइनल को लेकर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, लेकिन जिस तरह से देखिए लोगों की दीवानगी किस तरह से देखी जा रही है। ज्यादातर लोग साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जर्सी में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद में देखिए इंडिया, भारत के सपोर्टर जो है यहाँ पे इंडिया के जर्सी में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिकेट देखने आ रहे हैं। हर किसी के चेहरे पे देखिए भारत का जो फ्लैग है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मैच तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ज्यादातर क्रेज यहाँ पे भारत का दिखा जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जो भी टीमें जीतेगी, जीतने के बाद सीधा मुकाबला उससे भारत में फाइनल के तौर पे होना है। और भारत जिस तरह से जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच चुका है और कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच हो रहा है और इसको लेकर देखें कि कोलकाता पुलिस के जवान है, हर किसी की चेकिंग कर रहे हैं, जगह जगह पे बैरिकेड कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के जर्सी में भी देखे जा रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। विराट कोहली को लेकर होटल मालिक ने ऐसा ऑफर दिया जो उसके खुद के लिए मुसीबत बन गई, बुलानी पड़ी पुलिस। दरअसल बीते बुधवार को बहराइच के होटल संचालक ने बाहर बोर्ड लगाया कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्टार बैट्समैन विराट कोहली जितने रन बनाएंगे उतने % बिरयानी पर छूट दी जाएगी। दुकान के बाहर लगे बोर्ड, साथ ही होटल संचालक की ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। ये बात पूरे दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही। मैच के दौरान स्टार बैट्समैन विराट कोहली के 117 रन बनाने के बाद होटल के पर बिरयानी लेने वालों की होड़ लग गई। बड़ी संख्या में युवाओं की टोली होटल पर पहुंचने लगी तो होटल संचालक ने चैनल बंद कर दिया। साथ ही जो बोर्ड बाहर लगा रखा था कि जितने रन विराट कोहली बनाएंगे उतना % डिस्काउंट बिरयानी पर दिया जाएगा, वो भी हटा दिया। इतना ही नहीं, नगर कोतवाली क्षेत्र तिकोनी बाग के पास स्थित ये होटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद पुलिस बुलाना पड़ा। तिकोनी बाग करीब 1 घंटे तक जाम से जूझता रहा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। गुजरात में आज खबर भाई दूज का पर्व और उससे जुड़ी घोड़े और गायों की रेस को लेकर। गुजरात के बनासकांठा जिले में भाई दूज के पर्व के दिन पिछले 750 सालों से घुड़दौड़ का आयोजन होता है, जिसमें क्षत्रिय युवक रफ्तार और साहस दोनों के संगम का अद्भुत नजारा पेश करते हैं। ये नज़ारा है गुजरात के राजस्थान सरहद से जुड़े बनासकांठा जिले के मुढेरा गांव का, जहां एकत्र हजारों लोग घुड़दौड़ के साक्षी बने हैं। आज भी मुढेरा गांव के राठौड़ परिवार के सदस्य नए साल के दिन छोटबा यानी कि बहन को ओढ़ने के लिए चुंदड़ी लेते हैं और फिर भाई दूज के दिन घुड़दौड़ का आयोजन करते हैं। इस बार इस घुड़दौड़ में करीब 200 से ज्यादा घोड़े और 50 से ज्यादा ऊंटों ने हिस्सा लिया। घोड़ों के बाद अब बात गायों के
रेस की। गुजरात के ही सुरेंद्रनगर जिले में भाई दूज को घोड़ों के साथ गायों की भी दौड़ का आयोजन सैकड़ों सालों से हो रहा है। सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में घोड़ों की रेस होती है, तो वहीं वडगाम में ढोल नगारों और पटाखों की आवाज के साथ गायों का झुंड दौड़ाया जाता है और ग्वाले भी इन गायों के साथ दौड़ते हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।